हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी नई और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। अच्छा, किसी ब्यूटीफुल कन्या ने मुझे कमेंट किया था कि वो मुझे ब्यूटीफुल गर्ल बुला सकती है कि नहीं अगर मुझे प्रॉब्लम ना हो तो आप ब्यूटीफुल कन्या जी, आप मुझे ब्यूटीफुल गर्ल बुला सकती हैं। और वैसे भी आप सब मेरे दोस्त हो और दोस्तों को तो कुछ भी बुला सकते हैं, राइट। और आप सभी अपने इस नए दोस्तों को बस इसी तरीके से सपोर्ट करो। और जिन लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं सुना है तो आप लोग पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सुन लो, तभी आपको स्टोरी आगे धीरे धीरे समझ में आएगी, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे समीरा और माहिरा दोनों एक प्रोजेक्ट में साथ में आते हैं और समीरा माहिरा के लिए एक वेलकम पार्टी रखती हैं, लेकिन माहिरा आने से मना कर देती है। पर समीरा उसे कैसे ना कैसे उस पार्टी में आने के लिए मना ही लेती है। तो अब आते हैं हम रात के सीन पर। एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार सा फार्म हाउस जहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे। समीरा ने यह पार्टी सिटी से बाहर एक फार्म हाउस पर रखी थी। पहले समीरा और माहिरा दोनों साथ में जाने वाले थे, लेकिन समीरा को कुछ अर्जेंट काम आ जाता है जिस वजह से वो वहाँ से पहले निकल जाती है और वो माहिरा को बोलकर जाती है कि मैं डायरेक्ट पार्टी में मिलूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब अंशी और माहिरा ये दोनों साथ में जाते हैं और समीरा वहाँ पहले से ही जा चुकी होती है और संध्या वो अलग से अपनी कार में आती है। अब ये सभी लोग पार्टी में होते हैं, पर माहिरा का तो अपना अलग ही था। वो तो सीधे जाकर बार काउंटर पर होती है, लेकिन आज वो ज़्यादा नहीं पीती। समीरा अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रही होती है और अंशी और संध्या ये साथ में खड़े होते हैं। संध्या अंशी से पूछती है, डांस करने चलें? तो अंशी उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है और बोलती है, ओके चलिए। और ये लोग डांस फ्लोर पर आ जाते हैं और डांस करने लगते हैं। समीरा देखती है इधर उधर और फिर वो देखती है इन दोनों की तरफ कि ये दोनों डांस कर रही हैं, और फिर वो देखती है माहिरा की तरफ और फिर वो वहाँ से निकलकर माहिरा के पास आ जाती है और बोलती है, तुझे कहीं भी ले जाओ तू अकेले ही रहती है। देख पार्टी में कितने खूबसूरत लोग हैं, जा किसी से बात कर। तो माहिरा कुछ नहीं बोलती, बस वो विस्की का एक सिप लेती है। वो वहाँ पर बस खामोशी से बैठी होती है। तभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन इन लोगों के पास आते हैं और फिर वो माहिरा की ओर देखकर बोलते हैं, अगर कुछ होश बचा हो तो काम की बात कर सकते हैं। तो माहिरा बोलती है, चाहे कितनी भी पी लूँ पर इतने होश में होती हूँ कि आपसे आराम से बात कर सकूँ। और बिजनेस की बात करनी है तो आप हमारे ऑफिस आइए, काम की बात वहाँ पर होगी। और फिर वो एक लड़के की तरफ दिखती है जो कि नशे में धुत एक वेटरेस से बदतमीजी कर रहा था। तो वो उसकी ओर देखकर बोलती है, पहले आप अपने बेटे को संभाल लीजिए, हमसे फिर बात कर लेना। तो वो आदमी अपने बेटे की ओर देखता है और उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। समीरा माहिरा की ओर देखकर बोलती है, क्या ज़रूरत थी तुझे उसे सुनाने की? तो माहिरा बोलती है, उसने शुरू किया था, मैंने ख़त्म। और फिर वो स्माइल करती है और ड्रिंक पीने लगती है। समीरा बोलती है, तू भी ना यार। और फिर वो वहीं पर बैठे हुए एक विस्की का ऑर्डर देती है और उसी के साथ बैठकर पीने लगती है। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और इधर अंशी और संध्या ये दोनों डांस कर रहे थे। तभी अंशी बोलती है, आपसे एक बात पूछूं? तो संध्या बोलती है, हाँ बोलिए। तो अंशी बोलती है, आप मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा क्यों रहते हो? कहीं मैं आपको पसंद तो नहीं आने लगी? और ये बात वो मजाक में बोलती है, लेकिन संध्या सीरियस हो जाती है और बोलती है, हम कहीं और चल के बात करें?
वो संध्या और अंशी ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ये टेरेस पर आ जाते हैं। अंशी बोलती है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? इसका आंसर तो आप नीचे भी दे सकते थे। तो संध्या अंशी के पास आती है और अपनी एक फिंगर उसके लिप्स पर रखती है और बोलती है, तुम चुप हो तो मैं कुछ बोलूं? और जब संध्या उसके लिप्स पर फिंगर रखती है तो अंशी खामोश होकर बस संध्या को देखती है। और संध्या फिर बोलती है, क्या तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो जब मैं तुम्हारे पास रहूं या जब अभी ऐसे? तो अंशी कोई आंसर नहीं देती, वो बस संध्या को ही देखती रहती है। तो संध्या बोलती है, तुमने जो पूछा उसका आंसर हाँ है। मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा पसंद करती हूँ। और फिर उसके करीब आती है और अपने एक हाथ से उसके चीन को पकड़ती है और बस अपने लिप्स अंशी के लिप्स पर रख देती है। अंशी वहाँ पर बस खामोशी से खड़ी होती है और संध्या वो बस उसे किस करने लगती है। ये कोई हार्ड या पैशनेट किस नहीं होती है, ये बस एक सॉफ्ट सी किस होती है और ये अलग हो जाते हैं। तभी अंशी वहाँ से निकल जाती है। इधर माहिरा और समीरा ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी अंशी इनके पास आती है और इनके पास आकर खड़ी हो जाती है। तो समीरा पूछती है, क्या हुआ, कहाँ थी इतनी देर से? तो अंशी बोलती है, कहीं नहीं, यहीं थी। फिर समीरा बोलती है, संध्या कहाँ है? तो वो आंसर देने ही वाली होती है। तभी संध्या आती है और बोलती है, सुनो मुझे निकलना होगा, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी हो गई है। तो समीरा बोलती है, अच्छा चल ठीक है, हॉस्पिटल पहुँच के मुझे मैसेज कर दियो। तो संध्या बोलती है, ओके ठीक है। और संध्या वहाँ से निकल जाती है। अंशी बस संध्या को जाते हुए देखती है। तभी समीरा देखती है और बोलती है, तुझे क्या हुआ? तो अंशी बोलती है, कुछ भी तो नहीं। यार अंशी भी संध्या को पसंद करती थी, लेकिन अभी उसने ये बात उसे बताई नहीं थी और एकदम से वो किस, तो वो कंफ्यूज हो गई थी कि क्या बोले, क्या करे। तो बस वो उसको जाते हुए देखती है। अब ये तीनों लोग बैठे होते बार काउंटर पर। तभी समीरा को कोई बुलाता है और समीरा वहाँ चली जाती है। माहिरा जो इतनी देर से खामोश बैठी थी वो अंशी की ओर देखती है और उससे पूछती है, कुछ हुआ है? तो अंशी बोलती है, कुछ भी तो नहीं। और वो ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, पर उसके दिल में क्या है ये तो बस उसे ही पता था। तभी माहिरा बोलती है, चलो चलते हैं, यहाँ पर बोर हो रही हूँ। और वो अंशी को लेकर वहाँ से निकल जाती है समीरा को बिना बताए। अब आते हैं दूसरी साइड। एक कार के बाहर दो लोग परेशान होते हैं। सुनसान हाईवे था तो ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो हेल्प ले भी तो किससे? वो लोग किसी को फ़ोन लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से कॉल लगता है। वो बोलते हैं, यार गाड़ी ख़राब हो गई है, हम हाईवे पर हैं। और वो एक लोकेशन बताते हैं और बोलते हैं, जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाओ यार, इसे बहुत दर्द हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उधर से कोई बोलता है, हम आ रहे हैं, जब तक तुम कोई कैब करो ना यार। तो वो इंसान बोलता है, यार सब करके देख लिया लेकिन पता नहीं क्यों आज बार बार कैंसिल हो रही है, तुम लोग जल्दी आओ यार। तो वो बोलते हैं, हम निकल चुके हैं और वैसे भी हम पहले हॉस्पिटल जाने वाले थे, लेकिन अब हम उधर आ रहे हैं, तुम लोग संभालो उसे। और एक कार हॉस्पिटल के लिए जाती है और दो कार इन्हें लेने। इधर ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और बोलते हैं, यार ये एम्बुलेंस भी नहीं आ रही है,
क्या करें, मना किया था घर वालों ने, पर हम लोग ही थे जो जीत कर आ गए। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब एक लड़का होता है, वो बोलता है पता नहीं यार, पहले उसे देखते हैं, यार पता नहीं आज क्या होगा। और ये लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। इधर माहिरा और अंशी, ये दोनों भी आ रहे होते हैं। माहिरा कार ड्राइव कर रही थी, तभी अंशी बोलती है भाई आपको कुछ बताऊं। तो माहिरा बोलती है तो अंशी बोलती है अगर मैं आपको बताऊं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो माहिरा बोलती है फिर तो किस्मत ख़राब है। तो अंशी बोलती है मेरी। तो माहिरा बोलती है जिसे पसंद करती है उसकी। तो अंशी माहिरा के शोल्डर पर मारती है और फिर बोलती है भाई हद है यार, और वो सामने देखने लगती है। माहिरा ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन वो अपने लोगों से थोड़ी बहुत बात करती थी। ये लोग ऐसे ही बात करते हुए जा रही थी, तभी एक लड़का अचानक से इनकी कार के सामने आता है और वो कार रोकने की कोशिश करता है। माहिरा देखती है और वो ध्यान नहीं देती और उसके पास से कार निकाल लेती है। अंशी बोलती है सही किया यार, वरना शायद हम मुश्किल में पड़ सकते थे। तो माहिरा बोलती है और उस साइड वाले मिरर से देखती है कि वो लड़का एक लड़की से बात कर रहा है। इधर वो लड़का उस लड़की से बोलता है यार इतनी देर में एक कार आई थी, वो भी गई। माहिरा ने इतनी देर में कार रोक दी थी, उसने कार थोड़ी आगे जाके रोकी थी और वो बस उन दोनों को देख रही थी। तभी वहाँ खड़ी उस कार में से एक लड़की निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा दर्द में होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये चीज़ जैसे ही माहिरा देखती है, वो कार पीछे करती है। तो अंशी बोलती भाई पागल हो गए हो क्या, वो लोग लुटेरे भी हो सकते हैं। तो माहिरा बोलती चुप, तू बस तैयार रही हो। तो अंशी माहिरा का इशारा समझ जाती है और इधर ये लोग जैसे ही कार को पीछे लेकर आते हैं, तो पहले तो जो बाहर खड़ी लड़की थी वो थैंक गॉड बोलती है कि आपने हमारी हेल्प कर दी। लेकिन जैसे ही वो कार रुकती है और वो कार के अंदर देखती है, जोर से बोलती है तुम, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ओके गाइस, तो मैं इस पार्ट को यहीं पर रोक रही हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत गलत टाइम पे रोका है, बट मुझे अभी एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है और अगर इस पार्ट को मैंने यहीं पर कंटिन्यू किया तो ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से भी मैं इसको रोक रही हूँ। तो बाकी की स्टोरी सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।